हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सीटेट पेपर 2 के लिए मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। ये जो क्वेश्चन हैं 2018 और 2019 के सीटेट एग्ज़ाम में पूछे गए थे। तो ये स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, हमें यहाँ पर एक्स दे रखा है, वाई दे रखा है और जेड दे रखा है। ठीक है, हमें बोला है इसका HCF निकालना है, क्या होगा, एक्स वाई जेड का HCF क्या होगा। तो देखिए, हमें यहाँ पर जो x दे रखा है वो भी प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में दे रखा है, y भी और z भी। तो अगर हमें इस फॉर्म में दे रखा हो और HCF निकालना हो तो HCF निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमें HCF निकालना है x का, y का और z का। तो हमें देखना है दोनों में कॉमन जो प्राइम नंबर है 2 है। ठीक है, इनमें सबसे कम पावर कौन सी है, 2 की पावर 2। तो यहाँ पर लिख देंगे 2 की पावर 2। अब 3 में देखेंगे, 3 में जो सबसे कम पावर है वो 3 की पावर 2 है। और 5 में जो है 5 की पावर 2। और 7 में देखिए 7 की पावर 3 और 7 की पावर 3 2 बार दे रखा है। तो दोनों में से कोई भी एक ले लेंगे तो ये आ गया। ठीक है, अब इसको थोड़ा सॉल्व करके लिख लेते हैं। तो 2 की पावर 2, ये तो 4 हो जाएगा, ये 9 और ये 5। ठीक है, 25 हो गया। और ये 7 की पावर 3 ही रखा, क्यों, क्योंकि ऑप्शन में हमारे पास जो है इसी फॉर्म में दे रखा है। तो इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए तो इनको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा, 100 और 9 को करा 900। ठीक है, 900 मल्टीप्लाई बाय 7 की पावर 3। और 900 जो है हमारा 30 का होता है स्क्वायर। तो इसे लिख देंगे 30 का स्क्वायर इंटू 7 की पावर 3। तो यहाँ पर ऑप्शन में हमारे पास जो है ये है ऑप्शन नंबर 4। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसी क्वेश्चन में हमसे अगर एलसीएम पूछते तो हम क्या करते, सबसे हाईएस्ट पावर लेते। मतलब अगर हमें एलसीएम पूछा है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 2 में से जो सबसे बड़ी पावर है 2 की पावर 4, ऐसे 3 में 3 की पावर 4, 5 में 5 की पावर 4, ऐसी 7 में 7 की पावर 5। तो ये लेते हम एलसीएम वाले केस में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, इसमें बोला है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज 194 मीटर स्क्वायर इफ द लेंथ इज 8 मीटर एंड द ब्रेथ इज 6 मीटर, देन व्हाट इज इट्स वॉल्यूम। हमें किसी घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है 194 मीटर स्क्वायर। ठीक है, और इसकी लंबाई 8 है, चौड़ाई 6 है, तो उसका आयतन बताना है क्या होगा। अब क्यूबॉइड में हमारे पास जो है लेंथ कितना है, ये दे रखा है 8 मीटर, ब्रेथ जो है 6 मीटर। अब हाइट तो हमें नहीं पता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम हाइट निकालेंगे। और टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 2 इंटू LB/BH प्लस HL। ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं L और B और H और H और L। यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया भी दे रखा है हमें, और जो वैल्यू हमें दे रखी है हम इसमें पुट कर देते हैं। तो ये दे रखा है हमें कितना, 194 इज इक्वल टू 2 इंटू एल को B से मल्टीप्लाई करेंगे 8 इंटू 6, B को H से, H हमें नहीं पता तो उसको हमने लिख दिया 6H, और HL 8H। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 2 है यहाँ पर मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो 194 से डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारा 97 इज इक्वल टू 8 6 48 हो गया। और इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 14H। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 14H इज इक्वल टू 97 माइनस 48। तो 97 में से 48 माइनस करेंगे तो कितना है, 17 में से 8 गए 9, और 8 में से 4 गए 4। ठीक है, 49 14H। तो हमारे पास जो H की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, होगी 49/14। ये करा 7 दूनी 14, ये 7। तो H की वैल्यू होगी 7/2। ठीक है, हमारे पास ये हो गया। अब पूछा क्या, इसका वॉल्यूम पूछा है। तो वॉल्यूम जो होता है आयतन किसी भी क्यूबॉइड का L इंटू B इंटू H होता है। तो L हमारे पास था 8, B 6 और H आया 7/2। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये 3 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा हमारा, 8 इंटू 21, ये हो जाएगा 168 मीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट है,
अब यहाँ पर बोला है कर्व्ड सरफेस एरिया दे रखा है राइट सर्कुलर सिलेंडर का, ठीक है। एक सिलेंडर है जिसका कर्व्ड सरफेस एरिया दे रखा है हमें, ठीक है, जिसका रेडियस दे रखा है r जो है इसका 3 सेंटीमीटर है और CSA वो दे रखा है 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। हमें इसका वॉल्यूम निकालना है और पाई की वैल्यू यूज़ करनी है 3.14। तो ये जो फॉर्मूला है इसका कर्व्ड सरफेस एरिया जिसको हम बोलते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो होता है 2 इंटू पाई आर एच, 2 पाई आर एच होता है, ठीक है। 94.2 हो गया। अब 2 इंटू 3.14 इंटू 3 इंटू एच इज इक्वल टू 94.2 हो गया। हमें एच की वैल्यू निकालनी है, तो जितने भी ये नंबर हैं राइट हैंड साइड जाके डिवाइड में आ जाएंगे। तो 94.2 अपॉन में आ गया 3 इंटू 3.14 इंटू 3। तो हम इसको कैंसिल कर देते हैं, 3 से काटेंगे तो 3 तिया 9, यहाँ 3 एकम 3 पॉइंट, ये आ गया 3 चौक 12, ठीक है, ये आ गया। दोबारा अब अगर मैं इसको पॉइंट हटाऊँ, इसका पॉइंट हटाऊँगा तो नीचे 10 हो जाएगा, इसका पॉइंट हटाऊँगा तो ऊपर 100 हो जाएगा। तो इससे तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0। हमारे पास जो बचा है वो क्या बचा है, 10/3 बचा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, h हो जाएगा 10/2, क्योंकि यहाँ से ये 2 आया था, ठीक है। 10/2 इसको कैंसिल करा तो हमारा ये 5 सेंटीमीटर हो गया इसकी हाइट, ठीक है। इसकी हाइट हमें पता लग गई है। अब वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम जो है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई की वैल्यू 3.14, आर हमारा 3 है तो 3 इंटू 3, एच हमारा कितना है 5 है, ठीक है, ये आ गया। अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, ये हो जाएगा हमारा 3.14 इंटू 9 पंजे 45। अब 3.14 को 45 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये 20 का 2 7, 15, 16 का 6 हासिल 5 और ये 12, ये आ जाएगा हमारा 03141 पॉइंट आएगा 2 के बाद 141.3। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें यहाँ पर बोला है द वैल्यू ऑफ x विच सेटिस्फाई द इक्वेशन, तो ऑल्सो सेटिस्फाई द इक्वेशन। तो यहाँ पर हमें x की वैल्यू निकाल लेनी है और देखना है जो x की वैल्यू आई है इन चारों में से किस में सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है। सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसके ब्रैकेट ओपन करके। तो 10 को मल्टीप्लाई करेंगे x से और 6 से, तो ये हमारा होगा 10x प्लस 60 प्लस 8 को x माइनस 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 8x माइनस का 24 इज इक्वल टू 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 25x माइनस 20। अब ये भी x प्लस का है और ये भी प्लस का है तो ये तो 18x हो जाएगा। अब 60 में से 24 गए तो प्लस का 36 इज इक्वल टू 25x माइनस 20, इस 25x को इधर लाएंगे 18x माइनस 25x इज इक्वल टू माइनस का 20 और ये हो जाएगा इधर आकर माइनस का 36। तो अब इसको अगर थोड़ा सॉल्व करें तो ये कितना आएगा, माइनस का 7x इज इक्वल टू माइनस का 56। तो x की वैल्यू हो गई हमारे पास 8, ठीक है। तो यहाँ पर देखना है कि इसको सॉल्व करने के बाद जो x की वैल्यू है वो 8 आएगी। अगर मैं पहले ऑप्शन को अगर सॉल्व करूँ थोड़ा तो ये कितना हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन करेंगे 9x माइनस 15 इज इक्वल टू 2x प्लस 1, तो 9x माइनस 2x इज इक्वल टू 16, तो 7x इक्वल टू 16 आ रहा है। तो x की वैल्यू तो 16/7 आ रही है, तो ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता। अगला देख लेते हैं। अगला हमारे पास है 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 5x माइनस 25 प्लस 4, तो ये हो जाएगा हमारा 2x माइनस 5x इज इक्वल टू 25 में से माइनस का 21 और माइनस का 6, माइनस का 3x इज इक्वल टू माइनस का 27, ठीक है। तो x की वैल्यू तो आ रही है यहाँ पर 9, तो ये भी नहीं हो सकता। अगला देख लेते हैं तीसरा ऑप्शन। तो ब्रैकेट ओपन करेंगे 5x माइनस 25 इज इक्वल टू 2x माइनस 6 प्लस 5, तो इधर करेंगे x को तो 3x हो जाएगा और -1 प्लस का 25, तो x की वैल्यू आ रही है यहाँ पर 8। तो ऑप्शन नंबर तीसरा इसका
करेक्ट होगा, जहाँ पर x की वैल्यू यहाँ पर सेटिस्फाई कर रही है। अगला क्वेश्चन है टू फिल अ रेक्टेंगुलर टैंक ऑफ एरिया 700 मीटर स्क्वायर 140 मीटर क्यूब ऑफ वाटर इज़ रिक्वायर्ड, व्हाट विल बी द हाइट ऑफ द वाटर लेवल इन द टैंक। यहाँ पर बोला गया 700 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का एक वर्गाकार टैंक को भरने के लिए 140 मीटर क्यूब पानी की आवश्यकता है। टैंक में पानी के स्तर की ऊंचाई क्या होगी। तो यहाँ पर जो टैंक है रेक्टेंगुलर शेप का है, मतलब क्यूबॉइडल शेप का इस तरीके से, ठीक है। इसका जो है, तो यहाँ पर जो है इसका रेक्टेंगुलर टैंक है, उसका एरिया दे रखा है 700 मीटर स्क्वायर, मतलब जो बेस है ये रेक्टेंगुलर शेप में है, तो इसका एरिया जो है वो 700 मीटर स्क्वायर है। और इसका जो वॉल्यूम आ रहा है वाटर का 140 मीटर क्यूब आ रहा है। तो इसका जो वॉल्यूम होता है वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू एच इज़ इक्वल टू 140, ठीक है। अब जो एरिया है इसका बेस का, एक जो 700 मीटर स्क्वायर दे रखा है, ये एल इंटू बी है, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू मैं 700 रख देता हूँ, इंटू एच इज़ इक्वल टू 140। तो एच आ जाएगा हमारा 140 बटे में 700, 0 0 कटा, ये 10 हो जाएगा, ये 2, और ये आएगा हमारा 0.2 मीटर। अब ऑप्शन में सारे के सारे सेंटीमीटर में है और 0.2 होता है हमारा 20 सेंटीमीटर के इक्वल, तो ऑप्शन नंबर पहला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, इसमें बोला गया है एक बैठक में सदस्यों में से 4/25 महिलाएं थी, यह सदस्यों का कितना प्रतिशत था। हमें परसेंटेज बताना है, तो इसके लिए तो क्या करेंगे, 4/25 है, परसेंटेज में चेंज करते तो 100 से गुना करना पड़ता है, 1 और ये 4 4 चौक 16, तो ये 16% होगा टोटल का, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट है, हमें क्या बोला गया है, गिवन बिलो इज़ अ डाटा सेट ऑफ अ टेम्परेचर इन सेल्सियस डिग्री। यहाँ पर हमें टेम्परेचर दे रखा है, व्हाट इज़ द रेंज ऑफ द डाटा, हमें परिसर बताना है क्या होगा। तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए रेंज होता क्या है। रेंज होता है हाईएस्ट में से लोएस्ट को अगर माइनस कर दें तो जो भी आंसर आएगा वो हमारा रेंज होगा। तो हाईएस्ट टेम्परेचर कितना है सबसे ज़्यादा, यहाँ पर देखा जाए तो 8 है प्लस का, ठीक है। और सबसे कम कितना है, सबसे कम है माइनस का 8, तो माइनस कर देंगे इसमें से माइनस के 8 को, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये होगा 16 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर पहला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, यहाँ पर हमें इसकी x की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो 5/7 की पावर 4 है इंटू 5/7 की पावर माइनस का 3 है। तो यहाँ पर हम जो आइडेंटिटी यूज़ करेंगे वो क्या है, a की पावर n इंटू a की पावर m। अगर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर 5/7 है, यहाँ भी 5/7 है, तो 5/7 तो रहेगा ही, पावर जो है 4 प्लस माइनस 3 हो जाएगा, दोनों ऐड हो जाएगा, इक्वल टू 5/7 की पावर 5x माइनस 2 है। तो इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे, 5/7 की पावर 1 हो गया, यहाँ पर 5/7 की पावर 5x माइनस 2 है। अब दोनों साइड जो है 5/7 है, तो पावर भी सेम होनी चाहिए क्योंकि दोनों का बेस सेम है। तो 1 इज़ इक्वल टू 5x माइनस 2, तो 5x आ जाएगा हमारा 1 + 2, 5x की वैल्यू होगी 3, x की वैल्यू होगी 3/5, ऑप्शन नंबर दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 5y - 13x - 8a टू ऑब्टेन 11x - 16y + 7a। हमें बोला गया है इसमें से हम कौन सी टर्म को सब्ट्रैक्ट करें कि हमारा आंसर 11x - 16y + 7a आ जाए, ठीक है। तो अगर इसको हम लिखना चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं, 5y - 13a - 8a। इसमें से हमें क्या माइनस करना पड़े, इसको मैंने बॉक्स ले लिया कि हमारा आंसर आ जाए 11x - 16y + 7a आ जाए, ठीक है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसकी वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो हम क्या करेंगे, इसको मैं राइट हैंड साइड ले जाता हूँ और ये जो राइट हैंड साइड वाली टर्म है इसको मैं लेफ़्ट हैंड साइड लाता हूँ। तो ये माइनस का इधर जाकर ये प्लस में हो जाएगी और ये जो टर्म है इधर आएगी तो ये माइनस में हो जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास आएगा 5y - 13a - 8a माइनस हो जाएगा हमारा ये पूरी टर्म 11x - 16y + 7a इज़ इक्वल टू, यहाँ पर ये हमें वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब
ब्रैकेट ओपन करूँगा तो साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये तो सेम ही रहेगा। ये हो जाएगा माइनस का 11x, ये प्लस हो जाएगा, और ये प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा, y की टर्म एक ये है और एक ये है, दोनों प्लस में है तो ये हो जाएगा हमारा 21y, ये वाली टर्म हमारी x थी। ठीक है, तो यहाँ पर 13 a की जगह 13x है। अब ये हमारी x की वाली टर्म है माइनस का 13x और माइनस का 11, दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो 24x हो जाएगा। माइनस का 8a और माइनस का 7a, तो माइनस का 15a हो जाएगा। ये वाली टर्म हमें माइनस करनी पड़ेगी, तो जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, हमें दे रखा है 52272 के प्राइम फैक्टर की फॉर्म दे रखी है p की पावर 2 इंटू क्यू की पावर 3 इंटू आर की पावर 4, और ये बोला है कि p q r जो है प्राइम नंबर्स हैं, हमें 2p प्लस q माइनस आर की वैल्यू बतानी है क्या होगी। तो इसके हम प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं 52272 को 2 से करेंगे तो हमारा आएगा 2, फिर ये आएगा 6 136, फिर 2 से किया 13068, अगेन 2 से किया तो ये हो जाएगा हमारा 6534, फिर किया इसको 2 से तो ये हो जाएगा हमारा कितना 3267। अब इसको अगर मैं 3 से करूँ तो कितना आएगा, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, 3 निम 27, फिर 3 से किया 3 तिया 9, 3 छिक 18, 3 तिया 9, फिर 3 से किया 121, फिर ये 11 से हो रहा है। ठीक है, तो हमारे पास 2 जो है 4 बार है तो 2 की पावर 4 हो गया, 3 जो है 3 बार है 3 की पावर 3 हो गया, 11 जो है 2 बार है। अगर इसको कंपेयर करें p स्क्वायर इंटू क्यू 3 इंटू आर की पावर 4, तो r जो है वो आएगा हमारा 2, क्योंकि यहाँ पर पावर 4 r की है, और p जो है वो कितना होगा, 2 पावर है तो 11 हो जाएगा, और q जो है वो हमारा 3 हो जाएगा। ठीक है, हमें वैल्यू निकालनी थी 2p प्लस क्यू माइनस आर की, तो 2 इंटू पी हमारा 11 है, q हमारा 3 है, r हमारा 2 है, तो आएगा 22 जमा 3 माइनस 2, 25 माइनस 2, आंसर आ जाएगा हमारा 23। ठीक है, तो ये थे हमारे 2018 और 2019 के सीटेट एग्ज़ाम में पूछे गए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।